जैसे जैसे आप साल भर जैसे जैसे आप ग्रो होते हो ना, तो आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रह जाता है कि जैसे मुझे रॉकस्टार में मैंने एक दो गलत कास्टिंग किया था, तो मुझे लगता था कि शिखा करके एक एक्टर थी, मतलब नाम नहीं मुझे लेना चाहिए, मुझे लगा था कि वो शायद कास्टिंग जो है वो थोड़ी गलत हो गई थी। तो जब आप फिल्म को देखते हो ना, क्योंकि आपने वो फिल्म 2 साल पहले किया था, जब अब आप उस फिल्म को अब देखते हो तो आपको लगता है कि अब आप और ग्रो हो गए तो और उसमें क्या कर सकते थे। तो ये तो सिलसिला जो है वो हर फिल्म के साथ जो है वो जद्दोजहद तो लगी रहती है। तो हर बार ही कोई ना लगता है कि अरे यार ये और बेटर हो सकता था, यहाँ पर मैं कुछ और कर सकता था। ये तो फाइट जो है वो चल ही रहा है यार। मेरे लिए ड्रीम होगा कि मैं हिंदुस्तान के हर कोने में एमसीसी का एक ऑफिस खोल दूँ। दुनिया में जहाँ भी टैलेंट है हिंदुस्तान के अंदर, वो आके अपने आप टैलेंट को दिखाए। जो यहाँ पे नहीं पहुँच पाते, मैं उन तक पहुँच पाऊँ। ये मेरा सपना है। मैं पहली कोशिश तो कर रहा हूँ पिक्चर बनाने की, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपके मन में था कि आपको पिक्चर बनाने, क्योंकि आप इतने ऑडिशंस जब आप करते हो तो डायरेक्ट करते हो, इतने एक्टर से आप मिलते हो। पर मैं ज़िंदगी भर कास्टिंग करूँगा, कास्टिंग करता रहूँगा। मुझे एक मौका मिला है पिक्चर बनाने का, जिसमें संजय लीला बंसाली सर जो है वो फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि उस पिक्चर में अपनी दिल जान, जिस तरह से मैंने कास्टिंग में कुछ एक अच्छा करने की कोशिश करी, अपनी फिल्म में वैसा करूँ। लेकिन मैं कास्टिंग लगातार करता रहूँगा, क्योंकि बाप अपने बच्चों को तो नहीं छोड़ सकता है। कास्टिंग मेरा बच्चा है। यार मैंने वो शो इसलिए किया था क्योंकि वो फिल्म के तरीके से उन लोगों ने सोचा था, फिल्म के तरीके से उसकी कास्टिंग थी, फिल्म के तरीके से उन लोगों ने उसको शूट किया, बस उसको एपिसोड्स में डिवाइड कर दिया था। बाकी पूरा मीडियम, क्योंकि मैं एक रेगुलर टेलीविज़न सीरीज़ नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं शायद उतना कैपेबल नहीं हूँ कि उस टेलीविज़न ऑडियंस को शायद समझ पाऊँ, क्योंकि मैं कम फ्रॉम अ डिफरेंट माइंड सेट। तो जो युद्ध मैंने इसलिए किया था क्योंकि वो एक कहते हैं ना 26 एपिसोड का एक फिल्म थी। ट्रीटेड लाइक अ फिल्म, शूटिंग और डायरेक्टर इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, जिसने अभी एक फिल्म बनाया बच्चन साहब के साथ, अपना पहला पिक्चर सेकंड पिक्चर भी बनाया। तो मैंने सिर्फ फिल्म समझ के कास्ट किया था। इतने सारे कैरेक्टर मिले एक फिल्म में जो मैं कर रहा था। मैंने उसमें कभी ये नहीं सोचा था कि टीवी, मैं वही टेलीविज़न शो करने की कोशिश करता हूँ जो मुझे लगे कि ये रेगुलर टेलीविज़न से थोड़ा सा हट के। कमर्शियल में क्या होता है कि डायरेक्टर के साथ थोड़ी कम बहस करनी पड़ती है, क्योंकि सब बहस तो क्लाइंट और एजेंडे के साथ करनी पड़ती है। लेकिन फिल्म्स में डायरेक्टर के साथ रहता है, टेलीविजन में डायरेक्टर के साथ रहता है। अगर आप ऐसे शो कर रहे हैं, एड्स का सिस्टम मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे एड्स करना बहुत पसंद है, क्योंकि उसमें आप बहुत जल्दी अपने आप को ग्रो करते हो, आपको बहुत सारे ऑप्शन बहुत जल्दी सोचने पड़ते हैं। तो एज अ क्रिएटिव पर्सन, एज अ कास्टिंग डायरेक्टर, आपका दिमाग बहुत फास्ट दौड़ता है, और आपके क्लाइंट को क्या चाहिए, एजेंसी को क्या चाहिए, डायरेक्टर को क्या चाहिए, इन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने का एक बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है। क्या मेरे लिए सबसे बड़ा कम्प्लीमेंट है कि जब मुझे एक रेगुलर लोग पहचानते हैं, जो क्योंकि कभी भी फिल्म फेडरेटी के लोग जानते हैं तो अलग बात है, कि रेगुलर अंकल आंटी आके बोलेंगे कि बेटा आप बहुत अच्छा काम करते हो। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात वही होती है, क्योंकि अब फ्रंट ऑफ द कैमरा लोग बहुत लोगों को जानते हैं, और कास्टिंग डायरेक्टर को बहुत लोग नहीं जानते थे। अगर आम आदमी जब मुझे कोई ऐसे कॉलेज स्टूडेंट और ऐसे अंकल, कुछ आंटीज़ मुझे मिली है जो बोले कि बेटा मैंने आपका काम देखा है और आप बहुत अच्छी कास्टिंग करते हैं, तो मतलब उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। फिल्म में ये लोग बोलते हैं कि थैंक यू सो मच कि तुम नए सारे एक्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए, अगर शायद तुम नहीं होते तो मैं इन सारे टैलेंट को शायद नहीं मिल पाते। ऑफर बहुत आते हैं, क्योंकि अभी शायद एक फिल्म फेडरेटी के अंदर हूँ, तो बहुत सारे दोस्त जो हैं फिल्म मेकर भी हैं और असिस्टेंट डायरेक्टर भी हैं, जिन्होंने मुझे देखा है कैमरा के पीछे बदमाशियाँ करते हुए। तो उन लोगों का मन करता है मुझे कभी कभी बोलने का, ये करने के लिए, पर मुझे उस तरफ जाना नहीं है। अगर कुछ डायरेक्टर के साथ मैं फ़न के लिए 1-2 सीन करता हूँ तो बहुत मुझे मज़ा आता है और मैं करता हूँ। मैं ऐसे सपने लेने की कोशिश में नहीं हूँ, काश ऐसे सपने ले सकूँ। वो मैंने ऐसे कुछ सपने भी सोचा नहीं है। अगर मुझे मिलेगा तो मौका, मैं सलमान भाई के साथ, आमिर के साथ, सबके साथ काम करने का कोशिश करूँगा यार, अगर मिला तो। यार कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी अभी What sort of
any particular genre It's definitely a love story and बहुत सारा स्टोरी अभी लिख ही रहा हूँ, अभी उसमें काम चल ही रहा है। उसमें विनोद खन्ना जी का बेटा जो है साक्षी खन्ना, वो उसमें लॉन्च हो रहा है, साथ में मैं लॉन्च हो रहा हूँ उसके तो बस यही है अभी। और उसके अलावा अभी ना ही ऐसा कुछ है जो मैं छुपा रहा हूँ, ना ऐसा कुछ होने लगा है, सब कुछ ऑलरेडी सबको पता है। प्लीज़ इस फील्ड में आइए, और इस फील्ड को जो भी स्मॉल टाउन के लोग हैं वो यहाँ पर आने से डरते हैं, डरिए मत, इस फील्ड में आइए। अगर आपके अंदर इतनी इच्छा और आपके अंदर इतनी ताकत है उस स्ट्रगल को काम करने की, समझने की, तो ज़रूर आइए। आप प्लीज़ आइए, शहर में डरिए मत, और आप आइए तो कोशिश कीजिए मुझसे मिलने की। अगर मुझे लगता है कि मैं आपके लिए कुछ कर पाऊँगा तो प्लीज़ वेलकम। कुछ नहीं होता, बिकॉज हर फील्ड में आप चाहेंगे तो कुछ ना कोई लूपहोल निकालने वाले आपको लोग मिल ही जाते हैं। इतने नामी और इतने बड़े डायरेक्टर हैं जो हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं पूरी दुनिया में एज अ फिल्म मेकर। आई डोंट थिंक सो कि वो किसी तरह के ऐसे काम में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे जिनसे उनके रेपुटेशन और उनके फिल्म और उनके मार्केट अहमियत और हम सबकी रेपुटेशन भी उसके साथ जुड़ी होती है। क्योंकि मैं अगर जिस फिल्म के साथ काम करता हूँ, मेरे साथ वो पूरा डायरेक्टर की इज्जत और वो डायरेक्टर का प्रोडक्शन हाउस, वो जिनके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ की इज्जत। आई डोंट थिंक सो ऐसा मुमकिन होता है, और ऐसा जो भी लोग को ये डर है, सबको मन में एक डर ही है। अगर आप देखेंगे इतने साल से डर के लेवल पर ही कुछ जी रहे हैं। अगर खुल के बहुत कम लोग, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो बहुत कम लोग के सामने क्यों हैं। तो ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता ऐसा होता है ना। मैंने कभी इस तरह से मेरे आसपास जितने भी टचवुड हैव बीन सराउंडेड बाय ग्रेट डायरेक्टर फ्रॉम राजू वरानी टू अनुराग कश्यप, इम्तियाज, निशिकांत कामत, विशाल भारद्वाज, राकेश मेहरा, अभिषेक कपूर, निखिल अडवाणी, सुधीर मिश्रा। तो मुझे लगता है जितने डायरेक्टर के साथ मैं सराउंडिंग हूँ तो मैं बहुत अपने आप को सिक्योर फील करता हूँ कि दैट आई एम ब्लेस्ड विद वर्किंग विद दो डायरेक्टर जो ओनली फिल्म पे ध्यान देते हैं, जो सिर्फ फिल्म बनाते हैं। और बाकी यंग एक्टर्स को मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप आओ, सिर्फ परफॉर्मेंस पे ध्यान दो, अपने को अपनी फिटनेस पे ध्यान दो, जिम पे ज़्यादा टेंशन मत दो, नेगेटिविटी को हटा के रखो। इस फील्ड में कैसे काम होता है, क्या काम होता है, जिसके अंदर भी टैलेंट है उसको काम मिल जाएगा, चाहे वो राजकुमार हो, चाहे नवाज़ हो, चाहे रिचा हो। अगर आपके अंदर पेशेंस है, टैलेंट है, तो आप सबको ज़रूर, ये शहर ऐसा है आपको ज़रूर अपनाता है। हम सबको भी तो अपना है, हम भी तो आउटसाइडर हैं, तुमको भी अपना है। तुम भी अपना एक चैनल चला रहे हो, अपनी वेबसाइट चला रहे हो, मैं अपना एक काम कर रहा हूँ। जिसके अंदर भी थोड़ा सा भी टैलेंट है, ये शहर उसको बहुत सपोर्ट कर रहा है। बाकी सब नेगेटिविटी, लोगों ने क्या बोला, अपना टाइम वेस्ट करना, गॉसिप्स में यहाँ ध्यान लगाना, वो सब बंद करना पड़ता है। सीधा फोकस ऑन योर वर्क ऑन योर एक्टिंग। अगर आपको ना एक्टिंग आती तो आपके पीछे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सब लग जाएंगे। For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.